तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अभी ये वाले मैच में क्या होता है यार कि मेरी तरह ही एक टीम और जो है कॉन्कर पुश कर रही होती है और मेरी उनसे फाइट हो जाती है। अब फाइट में मैं उनके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ जिसको मैं इंस्टेंट फिनिश कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार उसका माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई मैं उसको छोड़ देता हूँ एंड उसकी टीम को भी छोड़ देता हूँ। देन एंड तक उस टीम के साथ खेलता हूँ एंड वो आपको आगे देखना होगा कि क्या हम उनको मैच जिता पाते हैं कि नहीं। खैर यहाँ पर रोज़ो आए हैं क्योंकि कोई भी प्लेन पाथ में होट ड्रॉप नहीं था और रोज़ो कुछ हद से ज़्यादा ही भीड़ आ गई। अब मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ आई, इसलिए मैं स्कारल पकड़ा और तुरंत रश कर दिया। लेकिन भाई बाद में पता चला यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा थे। अब यार इनको ख़त्म किया, लेकिन एक और फुटस्टेप आते हैं और उसको भी मार देता हूँ। अब देखो जो टीम नीचे उतरी थी वो तो मैंने मार दी, लेकिन अब ये जो पीछे से इतनी फायरिंग आ रही है ना, ये सब के सब पीछे लड़ रहे हैं जो कि अपर वाले स्लॉट पे हैं। और मैंने क्या किया, जल्दी से लूट करी यहाँ पे और उसके बाद मैं ऊपर वाली जगहों पे पुश कर देता हूँ। अब देखो रोज़ो में बंदे जो है 3 जगहों पे उतरे थे, एक तो वहाँ जहाँ मैं उतरा था, एक ऊपर वाली जगह पे और एक इसके ऊपर जो और घर है वहाँ पे भी उतरे थे कुछ बंदे। अब सबसे पहले इनको मारते हैं। खैर यार ये वाला बंदा तो मारा गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और फुटस्टेप आ रहे थे जिसका पीछा करते करते जाता हूँ मैं और पेलते उसको भी। अब देखो बाकी की एक और टीम बची हुई थी जो कि पीछे थी एंड वहाँ पे जो है आप सुन भी सकते हो एक बोट उन पे फायर कर रहा है। अभी वो उस बोट को मार देंगे और ये मार दिया उन्होंने उस बोट को। अब यहाँ सबसे पहले तो मैं लूट कर लेता हूँ, बहुत सारी क्रेट है और सबके पास M4 स्कारल थी, तो मैंने तो एकदम पूरी एमो रख ली है। अब बारी है ऊपर। अब देखो वेयर हाउस की तरफ से फायर आ रहा था, तो वो वेयर हाउस की तरफ ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग में भी हो, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ पता नहीं है कि टीम कौन कहाँ से कब फायर कर दे। और फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था कि इसका दूसरा बंदा आए, इसको मैंने फिनिश नहीं किया। अब मैंने ऑल पे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ही ग्लिच हो गया था शायद, ना तो इसकी आवाज़ आ रही थी ना तो इसके टीममेट की, और मुझे किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी ये वाले मैच में। अब बहुत हो गया इसका, तो मार दिया मैंने इस बंदे को और इसको लूट रहा था कि इतने में कुछ और फुटस्टेप आते हैं। और भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया इसका बंदा, मतलब इतना वेट किया लेकिन आया ही नहीं। और फाइनली जब मैंने इसको फिनिश कर दिया, जब आ रहा है। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की क्योंकि रोज़ो तो हो चुका है खाली। अब हमको चाहिए यहाँ से और इसी के साथ हुआ पूरा का पूरा रोज़ो खाली। अब जो अपर वाला स्लॉट था जो कि हील वाली साइड था रोज़ो का, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग उतरे नहीं थे, जो भी उतरे थे वो भी घूम के इसी तरफ आ गए थे, तो उन्हीं को यहीं पे मार दिया। और अब भाई यहाँ से निकल लेने की। ऊपर मैं चेक करके आ चुका था, वहाँ पे कोई भी नहीं था और यहाँ पे बाइक भी पड़ी हुई थी, तो सबसे बेस्ट चीज़ है बाइक, जो कि ओबियसली आगे जाके मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर तो बोलना पड़ रहा है अब क्योंकि बाइक में बैठे हैं, कोई गाड़ी यहाँ पर थी नहीं तो मजबूरी है भाई बाइक। फ़िलहाल जैसे यहाँ पर मैं ये गाड़ी स्विच करता हूँ इतने में चलती है फ्लेयर जस्ट मेरे लेफ्ट में। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्लेयर पे चले जाऊँ, लेकिन स्कूल से फायर होता है। फिर मैंने सोचा यार नहीं फ्लेयर पे चलते हैं, फिर से स्कूल से फायर होता है एंड इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाता यार। अब हमको स्कूल की तरफ ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल जो है सिर्फ 100 गज दूर है और फ्लेयर तो लगभग बहुत दूर जाना पड़ेगा फ्लेयर के पीछे। और ये इस गेम का सबसे मुश्किल पार्ट होने वाला है क्योंकि स्कूल में इतने सारे बंदे होते हैं जो कि मैं फुटस्टेप एकदम कन्फ्यूज़ कर देते मेरे को। यहाँ पर मैं एक नेट फेंकता हूँ सबसे पहले ताकि कोई नॉक हो जाए क्योंकि छत से फायरिंग हो रही थी। अब नॉक तो नहीं हुई, लेकिन अब देखो क्या ही यहाँ पे फुटस्टेप आते हैं और मैं बिल्कुल कंफ्यूज होने वाला हूँ यहाँ पे। अब कुछ फुटस्टेप आ रहे हैं नीचे से और कुछ मेरे लेफ्ट से। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से एकदम भाग गया क्योंकि उसका जो बंदा था वो एकदम यमराज की तरह मेरे पीछे लगा हुआ था। लेकिन फिर से मैं जो है यहाँ पे अब क्योंकि 2 साइड से फुटस्टेप आ रहे हैं, एक टीम इस तरफ है और मेरे बिल्कुल राइट की साइड है, तो मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। कोई भी टीम कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकती है और मरूंगा मैं ही क्योंकि दोनों साइड से बीच में मैं ही हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक टीम को तो ख़त्म करना था जो कि ये वाली टीम थी। अब ये इतना ईजी नहीं था क्योंकि वो टीम जो है
छत से मार रही थी इस वाली टीम को, और अगर मैं इन पे पुश कर देता तो शायद मेरे को मार देते। अब यहाँ पे बंदे कितने हैं वो आपको यहाँ पे जाके पता लगेगा। यहाँ पे मैं टीपीपी ले रहा था मस्त, जब ये स्मोक बंद हो गया मैं मार दूंगा इनको, लेकिन भाई पता नहीं कहाँ से उजी का फायर आता और मेरी फटके 4। अब मुझे पता था भाई यहाँ पे मैं एकदम थर्ड पार्टी हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, एक को तो मारना पड़ेगा कुछ भी करके, और मैं हार्ड स्टेप लेता हूँ यहाँ पे। अब यार जो भी था, मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी यहाँ पे, और वेस्ट भी एकदम ऑलमोस्ट डैमेज होने वाली थी, तो इनको तो मार दिया। अब बारी है वो वाली टीम की जो मेरे से फाइट कर रही थी। और यार ये वाली टीम को भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे फ़ायदा मैंने उठाया इन बॉट्स का, जो कि काफ़ी नॉइज़ क्रिएट कर रहे थे, और यहाँ पे मैं चुपके से ऊपर आ गया इतनी देर में। खैर इनको भी मार देते हैं। और ऊपर जो मैंने टीम को मारा छत पे, ये वही वाली टीम थी जिसने मेरे को उसी से डैमेज किया था, वो भी छत से एंगल लेके। तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे जो है काफ़ी मुश्किल पार्ट था ये वाले गेम प्ले का, क्योंकि इतने सारे फुटस्टेप थे, नीचे 2 बॉट्स भी अपने ही कर रहे थे वहाँ पे फुटस्टेप, और काफ़ी नॉइज़ क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर मैं बार बार बच गया। और अब बारी है यहाँ से निकल लेने की। अब मैंने सोचा चलते हैं फ्लेयर पे, लेकिन फ्लेयर वाले तो लूट के निकल लिए होंगे, तो एक और फ्लेयर चलती है और मैं आ जाता हूँ वो वाली फ्लेयर पे। अब यहाँ पे मुझे वो वाले बंदे मिलते हैं जिनकी मैं आगे जाके मदद करने वाला हूँ। खैर यहाँ पे ड्रॉप चलाया होता तो सबसे पहले पेलते हैं इनको। और एक बंदे को तो मैं तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ, और दूसरे को भी एग्जैक्ट फिनिश कर दिया, और बहुत ईजी ये वाला डुओ तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ यहाँ पे, तो मस्त एकदम इनकी लूट वूट करेंगे। और सबसे पहले तो मुझे चाहिए थी MK, जो कि शायद सामने वाले ड्रॉप में थी या इस बंदे के पास। अब जैसे मैंने MK उठाई, इतने में आ जाती है गाड़ी, और भाई इतने में अभी तो मैंने एक्सटेंडेड भी नहीं ढूंढा था MK का कि गाड़ी आ जाती है। अब मुझे कुछ भी करके इन लोगों को मारना था, और ये थे रैंक पुशर्स, जो कि पहले वाले बंदे भी थे वो भी रैंक पुशर ही थे, क्योंकि ये इतनी दूर है ना ये घर, यहाँ पे रैंक पुशर्स के अलावा और कोई नहीं आता। खैर एक टीम को तो मैंने निपटा दिया था। अब मैं कोई भी मोड में नहीं था दूसरी टीम को बख्शने के लिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बेट किया उनको, और फाइनली इस बंदे को फंसा दिया। 2 मिनट में मुझे लगा कि यार क्या ही मारा मैंने इस बंदे को, बट यहाँ पे ये स्किप करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था बचने की, क्योंकि जब बंदा नॉक हो जाता है वो इधर उधर भागने की छुपने की कोशिश करता है। और यहाँ पे मैंने ऑल पे थोड़ा बात करने की कोशिश भी करी इस बंदे से, लेकिन मेरी आवाज़ ना इनकी मेरे को आ रही थी ना मेरी उनको जा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला जाओ यार तुम एक काम करो अपने टीममेट के पास जाओ। बट इसके टीममेट का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं भी रैंक पुश कर रहा था, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं मर जाऊँ, इसलिए मैं इन पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने उसको एक मौका दे दिया जाने के लिए यहाँ से। अब मैंने इनको मस्त यहाँ पे से रिवाइव होने दिया। मैं मार सकता था बट मैंने छोड़ दिया, बट जिसको मैंने छोड़ा था वो बंदा जस्ट मेरे साथ ही बैठ गया। अब मैंने उसको बहुत बार बोला भाई तू नीचे उतर, मैं जा रहा हूँ, बट वो नीचे ही नहीं उतरा। उसका टीममेट पीछे रह गया, लेकिन ये बंदा मेरे साथ ही बैठा रहा। उसके बाद हम आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे एक टीम होती है जो कि एक इस घर में और एक पीछे वाले घर में रहता है बंदा। अब पीछे वाला अपनी लोकेशन रिवील कर देता है, लेकिन ये जो मेरे जिस घर पे मैं रुका हूँ ये वाला बंदा कुछ भी फुटस्टेप नहीं करता। तो सबसे पहले पीछे वाले को ही मारेंगे हम। अब ये स्मोक मैं इसलिए फेंकता हूँ ताकि थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो स्मोक का, और मैं इजीली कुछ मेरे को एंगल मिल जाए यहाँ पे, जिससे कि मैंने एक को नॉक कर दिया। अब उससे पहले कि मैं सोचता कि मैं इसको मारूँ, इतने में एक और गाड़ी आती है, और जहाँ तक मुझे लग रहा था ये गाड़ी उसी बंदे की है जो कि जिसका टीममेट में लेके भागा था वहाँ से। तो ये अपने टीममेट को रेस्क्यू करने आया यहाँ पे। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे दोनों के दोनों गाड़ी में बैठे हुए चुपके से, और मैं यहाँ पे से एक फायर करूँगा, देखना अभी क्या होता है। भाई दोनों के दोनों जाग गए एकदम। खैर मैं उनको इसलिए ये फायर किया ताकि थोड़ा सा सेफ रहो, यहाँ पे सावधान रहो, क्योंकि 7 बंदे जिंदा हैं अभी, जिसमें से 3 हमें, तो 4 कहीं पे भी हो सकते हैं, ये ना हो कोई तुमको भर के चला जाए। खैर अब बारी थी इस वाले बंदे की। और इसको मैंने इजीली मार दिया, लेकिन इतने में ही सेम इसी टाइम पे एक और गाड़ी आ जाती है पीछे से। अब ये 2 बंदे खतरे में थे क्योंकि ये गाड़ी में बैठे थे, तो मुझे उन दोनों में से किसी एक को निपटाना था जल्दी से।
जिसको कि मैं यहाँ पे निपटाता भी हूँ। अब दूसरे को इजीली मार सकता था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा निशाना चूक गया। अब बारी है उसको पेलने की, और बहुत ईजी मार दिया इस बंदे को। खैर अब बचे थे कुल 4 बंदे। यहाँ पे मुझे लगा कि अब कोई और बचा नहीं है, लेकिन मेरे को तब याद आया कि मैं तो सोलो खेल रहा हूँ, सामने 2 हैं और एक मैं 3, तो बाकी बच रहा है एक बंदा, जिसको ढूंढने के लिए अब हमको निकलना पड़ेगा। अब ये दोनों अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो चलो निकल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो अब हमको वो जो सिंगल बंदा बचा हुआ है उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो बंदा मिलता है हमको ये वाली जगह पे, बिल्कुल सामने हमको भागता हुआ दिख रहा होगा। अब देखो यार, जैसे मैंने उसको मारा मुझे लगा कि ये मेरे को पीछे से मार सकते हैं, और इसीलिए मैं इनके सामने उछलने लगा। वैसे अगर ये धोखा दे भी देते तो कोई सीन नहीं था, क्योंकि मैं टॉप 2 में आ चुका था, बट इन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। अब देखो यहाँ पे ना तो इनकी कम्युनिकेशन मेरे साथ है, ना तो मेरी कम्युनिकेशन इनके साथ है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती है, वो है पैन फाइट। तो भाई बहुत ही खतरनाक पैन फाइट हुई यहाँ पे। मतलब ये वाले बंदे को तो मैंने बहुत मारा, बट फाइनली इसको नॉक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब बारी थी इसके टीममेट की, जो कि मुझे लग रहा था थर्ड पार्टी करेगा, और जो कि उसने किया भी, लेकिन इसको मैंने मार दिया भाई। मैं इसके जो नॉक पड़ा था उसके पीछे पड़ रहा मैं, और बाई चांस इसको भी यहाँ पे एक हिट पड़ गई, वो भी जंपिंग हिट। और फाइनली यार यहाँ पे जीत गया तुम्हारा भाई, एंड अच्छा खासा प्लस हुआ। यहाँ पे जितने भी माइनस कराए थे सब के सब एकदम प्लस हो गए। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना यार मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करना भी मत, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना है, वही मेन चीज़ है। देखो लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, तो वही करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो बस आप लाइक करो यार, आप कर सकते हो लाइक। बाकी जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करो, वो लाइक ना करो तो चलेगा, बट हाँ सब्सक्राइब करना। और तुम्हारा भाई कुछ GTA की क्लिप्स भी डालेगा इंस्टाग्राम पे, तो जाके चेकआउट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फ़नी क्लिप्स और ये वो मैं शूट करके डालता रहता हूँ। और इसी के साथ मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड